बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मुहर्रम अल हराम को जो मैं नियाज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनाने वाली हूँ वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप भी ज़्यादा क्वांटिटी में नियाज़ बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए भी एक गाइडलाइन है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आप भी इजीली इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकेंगे। नियाज़ बनाने के लिए हमने ग्रोसरी एक दिन पहले ही कर ली थी और मैंने ज़्यादा कोशिश की है कि सारी चीज़ें साफ-सुथरी और पैकेज्ड हों, क्योंकि हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसलिए फिर सारी चीज़ों को साफ करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बनाने वाले हैं दलीम, जैसे कि कुछ लोग इसको हलीम कहते हैं या दलीम कहते हैं, तो वो हम बनाएँगे और उसके लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत थी, इसके साथ-साथ हमने डिस्पोजेबल बॉक्सेस और नान और रोटी के लिए हमने पैकेट्स वगैरह भी खरीद लिए हैं, जो हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें कड़ी पत्ता का एक पैकेट लिया है, इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च है और पिसी हुई लाल मिर्च है, इसमें काली मिर्च है। इसके साथ मैंने हलीम मिक्स से कुछ डिब्बे लिए हैं, क्योंकि जब जो इसका मसाला हम ऐड करते हैं उससे हलीम का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा सूखा धनिया पाउडर है और ये सब दालें हैं। इसमें ये चना दाल है, चना दाल हमने हमेशा से डबल क्वांटिटी में लेनी है। उसके साथ मैंने 2 पैकेट जो हैं वो दलिये के लिए हैं। लास्ट टाइम मैंने इसमें गंदम यूज़ की थी, लेकिन इस दफ़ा मैं गंदम के साथ-साथ दलिया भी यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ बाकी ये सब दालें भी हैं। वीडियो में साथ-साथ मैं आपको इन सब चीज़ों की क्वांटिटी भी बताती जाऊँगी, सब मसालों की, सब दालों की कितनी क्वांटिटी में ये यूज़ किया है। अभी मैं आपको ये सब मसाले दिखा देती हूँ। ये चारों दालें और दलिया मैंने एक रात पहले ही पानी में भिगो के रख दिया है। एक बड़ा टब लेके उसमें पानी डाल के उसमें सारी दालें और दलिया जो है उसको भिगो के रख दिया है। एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो 3 दालें हैं, जो मसूर, मूँग और माश की दाल है, जितनी क्वांटिटी में आप वो ले रहे हैं उससे हमेशा डबल क्वांटिटी में आपने चना की दाल लेनी है। कुछ लोग इनको इक्वल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, लेकिन आप एक दफ़ा इसमें चने की दाल डबल क्वांटिटी में यूज़ करके देखें, ये दलीम बहुत ही अच्छी बनेगी। ये रात को अगर दालें भिगो के रख देंगे तो फिर आपको प्रेशर कुकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दालें चूँकि ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, इसमें मैंने सारी दालें जो हैं वो 2-2 केजी ली हैं और चना की दाल जो है वो 4 केजी है। अगर आप 10 किलो वाली देग बनाने वाले हैं तो उसमें आप सारी दालें जो हैं वो हाफ केजी लेंगे और चने की दाल 1 केजी लेंगे, तो आपकी इजीली 10 से 12 किलो वाली देग जो है वो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने मैथ्स करने नहीं बैठ जाना, एक्चुअली उसमें आप बीफ या चिकन जो ऐड करने वाले हैं वो भी होगा। इसके अलावा आप हाफ केजी चावल लेंगे, इसके अलावा इसमें 2 टू 3 केजी आप गंदम लेंगे और बाकी मसाला जात और इसके अलावा ऑयल वगैरह भी होगा, तो उससे क्वांटिटी जो है वो 10 टू 12 केजी बन जाएगी। मैंने 3 टू 4 केजी गंदम ली थी और एक रात पहले भिगो के रख दी थी और सुबह में इसको बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के बाद अब मैं इसको चॉपर में चॉप कर रही हूँ। इससे दलीम की थिकनेस बनेगी और जायका बहुत अच्छा आएगा। और इसके साथ मैंने 3 टू 4 केजी टोमेटोज लिए हैं, जिनको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर रही हूँ। ये सारी दलीम की प्री प्रिपरेशंस हैं। अगर हम इनको टाइमली पहले से ही कर लेते हैं तो दलीम बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। ये ओवरऑल प्रोसेस वैसे भी 5 टू 6 आवर्स का है और एक रात पहले से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये मैंने इसके जो टोमेटोज हैं उसकी भी एक प्यूरी सी बना ली है। ये जो दालें एक रात पहले मैंने भिगो के रख ली थी, उनको मॉर्निंग में बॉयल किया है और उसके बाद उसमें वही जो गंदम बॉयल की थी वो भी इसमें ऐड करने के बाद मैं इसी बड़े बर्तन के अंदर हैंड ब्लेंडर के साथ इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। ये थोड़ा सा मॉडर्न तरीका है, हम इसको एंड पे घोटा भी लगाएंगे, लेकिन घोटा लगाना जब पूरी की पूरी दालें होंगी उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं पहले से ही इनको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। और ये अच्छे से जब ब्लेंड हो जाएंगी तो उसके बाद अब बारी आती है कोरमा की तैयारी की। दलीम का कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा पतीला लिया है और इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 40 केजी है। मैं जो दलीम बना रही हूँ ये अभी एक और 20 केजी वाला पतीला भी होगा, तो ये ऑलमोस्ट 60 केजी तक दलीम बनने वाली है। और इसमें मैंने ऑलमोस्ट 6 केजी 6 घी के पैकेट जो हैं वो इसमें ऐड किए हैं। घी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज और इतने सारे अनियन जो हैं वो पहले से काट के रख लिए हुए हैं और ये कोई आसान काम नहीं था, इसमें सबने हेल्प की है, मेरी घर वालों ने सबने। सबसे पहले मैं इसमें प्याज ब्राउन कर रही हूँ और कुछ प्याज हम सेपरेट कर लेंगे ब्राउन करने के बाद, जिसकी हम बाद में गार्निशिंग करेंगे। प्याज ब्राउन होने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है। और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही दलीम मज़े की बनेगी, इसलिए मैंने एक बड़ा जार अदरक और लहसुन के पेस्ट का इसमें ऐड किया है और इससे इसका जायका जो है वो दुबाला हो जाएगा। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसमें जो टोमेटो प्यूरी हमने बनाई थी, अब वो टोमेटो का सारा पेस्ट वो इसमें ऐड कर दिया है। ये भी ऑलमोस्ट 3 टू 4 केजीज टोमेटोज का पेस्ट है और इसको हम अच्छे से अब इसका मसाला बना लेते हैं। अब बाद में हम इसमें ऐड करेंगे बाकी मसाला जात।
अभी जो खुश्क मसाले हैं उसमें सबसे पहले मैं हलीम मिक्स का मसाला जो है, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मसाला होता है हलीम मिक्स का, मैं वो ऐड कर रही हूँ। उसके 3 से 4 पैकेट मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसकी वजह से एक स्पेसिफिक जो हलीम का जायका है ना वो आएगा। क्वांटिटी जो भी ज़्यादा है इस वजह से मैं 3 to 4 पैकेट्स और मज़ीद इसमें ऐड कर रही हूँ हलीम मिक्स के। और इसके बाद मैं बाकी मसाला जात इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें। इसके मैंने 2 हाफ केजीज़ वाले पैकेट्स जो हैं वो इसमें ऐड किए हैं। सूखा धनिया पाउडर खुश्क मसालों में सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट मसाला है और इसके साथ बहुत ही खुशबू आती है। और इसके साथ साथ अब मैं हल्दी के 2 पैकेट्स इसी तरह से ऐड कर रही हूँ और साथ अपने चम्मच चलाते जाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह मसालों के ना बन जाए। इसके साथ अब मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है और अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता की भी मिकदार काफ़ी ज़्यादा है और इनको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च और ये कुटी हुई दड़ा मिर्च है जो इसमें मैं ऐड की है। और इसके बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है और अच्छे से मसाला भूनने के बाद अब इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन जो है वो 15 केजी मैंने लिया है। चिकन को इस दफ़ा मैं ऐसे ही ऐड करी हूँ। चिकन को ऐड करने के 2 तरीके हैं, या तो आप पहले से इसको बॉईल करके और इसके रेशे कर लें और उसके बाद आप इसके रेशे इस मसाले में ऐड करें और बाद में आप इसकी यखनी भी इसी के अंदर डाल दें। लास्ट टाइम जब मैंने हलीम बनाई थी तो मैंने इस चिकन के रेशे किए थे और उसके बाद वो यखनी भी उसमें ऐड कर दी और वो रेशे भी इसमें ऐड कर दिए। लेकिन इस दफ़ा मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी चिकन की इसी तरह से भुनाई हो जाए। उस तरह से भी चिकन की भुनाई हो जाती है, लेकिन वो मुझे लगा कि वो तरीका जो है वो ज़्यादा ईजी है और प्रेफरेबली वही तरीका अपनाना चाहिए कि आप चिकन को अलग से बॉईल करके उसकी यखनी भी ऐड करें और चिकन भी ऐड करें और चिकन के रेशे पहले से कर लें। वो कंपैरेटिवली आसान तरीका है और इस दफ़ा मैंने इसी तरह से चिकन को इसमें ऐड किया है और इसकी अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। चिकन की जो क्वांटिटी इसमें है वो 15 केजी है। 15 केजी इसमें मैंने चिकन ऐड किया है। इसको अच्छे से भूनने के बाद अब इसको मैं चिकन को अंदर से सेपरेट कर लूँगी और साथ साथ हमारा जो आटा है वो भी रेडी हो गया है, क्योंकि आटा जो है वो बाद में तंदूर पे जाएगा और वहाँ से ताज़ा जो है वो रोटी बन के आएगी। चिकन जो मैंने इसमें से बोटियां अलग कर ली थी उसको इस तरह से हमने इसके रेशे बना लेने हैं और बाकी जो मसाला था उसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद चिकन को अलग से रेशे करके वो भी उस पानी के अंदर ही ऐड कर दिया है। अब जो दालों का मिक्सचर हमने अलग से बनाया हुआ था जिसमें गंदम और दालें हैं और उनको मैंने हल्का सा जो है वो हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड भी किया हुआ है, उसको अब हम इस कौरमे में ऐड कर रहे हैं। इसमें पानी जो है वो आप अपनी हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, जितनी आपने उसकी थिकनेस रखनी हो या जितनी आपकी क्वांटिटी हो उसके हिसाब से। अब मैं ये सारा मटेरियल जो है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और अब हमारी हलीम जो है वो बिल्कुल बनने के पास है। अब तकरीबन हाफ एन आवर इसी तरह इसमें चम्मच चलाते रहना है, इसको अच्छे से पकाना है और ये साथ साथ इसमें हम घोटा लगा रहे हैं। आप देखें इसका आप टेक्सचर देखें तो इसमें रेशे भी हैं, थोड़ी थोड़ी सी आपको दाल और गंदम के ज़रात भी नजर आ रहे हैं। इस तरह से जो हलीम बनती है वो परफेक्ट ये हलीम का टेक्सचर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हलीम हमारी बनके अब तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमने जो ब्राउन किए हुए अनियन थे और इसके अलावा धनिया और हरी मिर्ची और अदरक की गार्निशिंग कर दी है और अब ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार है। इसकी जो इतनी ज्यादा क्वांटिटी मैं आपको बता रही थी वो इसी वजह से थी कि ये 2 जगहों पे मैं तैयार कर रही थी और बार बार कभी एक चूल्हे पे भागती जाती है और कभी दूसरे पे। तो इस तरह से क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई थी, दालें ज्यादा थी, इस वजह से इनको मुझे 2 में शिफ्ट करना पड़ा। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह बन के तैयार हो चुकी है। अब हमने जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस इसके लिए लिए थे अब उनमें इसकी पैकिंग जो है वो कर रहे हैं और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चली जाएंगी। यौम आशूरा का दिन तारीख इंसानियत में बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये कुफ्र और जुल्म के खिलाफ इंसाफ और हक के रास्ते पर डट जाने का दिन है। ये दिन इस्लाम की खातिर एक अजीम कुर्बानी की हमें याद दिलाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हम पे अपना करम फरमाए और इसी तरह हमें अपने हिस्से की अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी न्याज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार है और बाकी कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो भी चुकी है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।